अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह खुश रखे आप सबको। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब कुकिंग चैनल जायका कुकिंग विद जाहिदा। हर कोई चाहता है किचन में झटपट खाना बनाए और गर्मी से बाहर निकले। कुछ खाने मेहनत मांगते हैं और जब वो बनकर तैयार होते हैं तो खाने वाले के मुंह से कहलवाने में मजबूर हो जाते हैं, वाह क्या खाना बनकर तैयार हुआ है, मज़ा ही आ गया। वो कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी निहारी वैसी नहीं बन पाती जैसे कि हम बाहर से मंगवाते हैं, वो जायका वो खुशबू नहीं मिल पाती। इन तमाम सवालों के जवाबात आज मैं आपको बताऊंगी। क्या वजह है कि निहारी में आटा अलग घुला हुआ नजर आता है? तो जनाब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे खुशबू जायका रंग लाते हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम निहारी बनाने जा रहे हैं। निहारी के लिए ज़रूरत है हमें बीफ की, जो कि हमने बीफ ले लिया है और उसको बड़े बड़े बोटों में हमने बनवा लिया है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह करके बड़े बड़े बोटे हमने बनवा लिए हैं। इसमें रमास का गोश्त में मैंने अलग से ये बोटी डलवाई है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है गोश्त में। अगर आप बड़ी बोटी नहीं बनवाना चाह रहे हैं तो छोटी बोटी में भी आप बना सकते हैं, हड्डी के गोश्त में ही बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन मैं इसमें बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, बड़े बड़े बोटे, क्योंकि निहारी में आपने देखा होगा कि रेशे वाला गोश्त अच्छा लगता है। हमने ली है इसके लिए एक बड़ी साइज़ की प्याज लिए है, एक तेज़पात लिया है और नमक लिया है 1 टीस्पून। अब हम इसकी यखनी तैयार करेंगे, तो चलिए यखनी की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं। पानी अपने अंदाजे से डालना है, इसमें हमारा गोश्त गल सके और यखनी हमारी तैयार हो सके। ये देखिए गोश्त तो हमने दिखाया था, हम शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी में डाल रहे हैं और गोश्त को इतना गलाना है कि गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए, हाथ की मदद से आराम से टूट जाए। ये देखिए प्याज हमने कट कर ली है, जो प्याज दिखाई थी वो डाल रहे हैं हम इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम प्याज हमने डाल दी है इसमें और नमक भी इसमें जा रहा है 1 टीस्पून और एक तेज़पात हमने इसमें डाल दिया है। इसकी यखनी तैयार करनी है। हमने चूल्हा तेज़ करना है, उबाल आने के बाद इसको हमने हल्का कर देना है, मीडियम आंच पर, लो आंच पर रखना है इसको, ताकि ये अच्छे से गोश्त हमारा गल जाए। जब इतने हमारा गोश्त गलता है हम दूसरे मसाले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मसाला तैयार करने के लिए हमें गरम मसाले की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए लिए हैं मैंने 2 तेज़पात, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हमें चाहिए काली मिर्च, 4 बादियानी के फूल 2 टुकड़े हमें चाहिए, दालचीनी के 2 बड़ी इलायची, 7 लौंग जायफल थोड़ी सी और 1 छोटी इलायची। इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए तेज़पात को हम हटा लेते हैं और बाकी गरम मसाला हम रोस्ट कर लेंगे। देखिए तमाम गरम मसाला इसमें डाल दिया है। लो आंच पे हमने इसको रोस्ट करना है, ताकि जो उसकी खुशबू है दबी हुई वो बाहर आ जाए। ये देखिए ये गरम मसाला हमने रोस्ट कर लिया है और हमने हाफ अलग कर लिया है। 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ये देख सकते हैं एक हिस्सा जो हमारे पास ये जायफल है ये हमने एक ही हिस्से में रखी है और ज़ीरा जो तमाम ज़ीरा था वो भी हमने एक हिस्से में रखा है। इसको हमने ब्लेंडर करना है और बाकी गरम मसाला हमने अलग कर लिया है हाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए यखनी तैयार हो चुकी है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। तकरीबन हमें आधा घंटा लगा है इसमें। चेक करते हैं। ये देखिए बहुत गर्म है और कितनी आसानी से गोश्त टूट रहा है, ये देख सकते हैं बिल्कुल टच करने से। अब इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए इसी छानने की मदद से इसको छान लेंगे, यखनी अलग कर लेंगे, गोश्त और प्याज हम इसकी अलग कर लेंगे। ये देखिए देख सकते हैं आप, हमने यखनी के पानी को अलग कर लिया है और गोश्त और प्याज को हमने अलग कर लिया है छान कर। देखिए ग्रेवी बनाने के लिए जिस मसालों की हमें ज़रूरत है उसके लिए मैंने 2 टीस्पून ले लिया है धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने लिए है हल्दी और नमक ले लिया है मैंने हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून यखनी में हम डाल चुके हैं, मौजूद है। और 2 टीस्पून हमने ले ली है पिसी हुई लाल तरह से। हमने गरम मसाला जो आपको बताया था हाफ बचा लिया था हमने और हाफ पीस लिया था, वो हाफ ये अलग कर लिया हमने, ये रहा। और पिसा हुआ हमारे पास ये मौजूद है। इसी तरह से 3 टीस्पून हमने लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट
और 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा और 1 प्याली हम ले रहे हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन में हमने जिसमें हमने पकाना है उसमें ऑयल डालना है। ऑयल को गरम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा डाल लें हम। यखनी और गोश्त जो हमने अलग करा था तमाम का तमाम मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्याज अच्छे से जो हमारी थोड़ी थोड़ी सी रह गई है वो मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी, साबुत साबुत नहीं दिखेगी। और जो गोश्त हमने डाला है, गोश्त भी थोड़ा सा हमने इसको भूनना है ऑयल में। के साथ में मैंने जो हल्दी आपको दिखाई थी 1/2 टीस्पून वो मैं शामिल कर रही हूँ। मसाले की खुशबू अलग होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट मसाले को पीस लेते हैं तो इसके साथ मैं बस 1 मिनट के लिए इसको भूनूंगी। और हम दोनों गरम मसाले को अपने निहारी में देख सकते हैं आप, एक एक स्टेप को आप अच्छे से फॉलो कीजिए। इसकी खुशबू आपके घर में हम शामिल करें इसमें गरम मसाला। आप मेरे तरीके को जरूर इस्तेमाल ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छे से गोश्त में आप जो पहले निहारी बनाते थे और अब जो आप निहारी बनाएंगे मेरे तरीके से उसमें आप डिफरेंट देखिए, उसमें अलग ही जायका, अलग ही खुशबू आ रही होगी। धनिया पाउडर, नमक और ये गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया है। गरम मसाला आप सोच रहे होंगे मैंने अलग अलग पिसा हुआ और साबुत क्यों मैं शामिल करी हूँ। आप हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर रेसिपी हम रोज़ की डालते हैं। ये देखिए मसाला तकरीबन भुन चुका है। इसका हमने ऑयल निकाल लिया। इसकी ग्रेवी में से तमाम ऑयल उतार लूँगी। मसाला भुन जाएगा हमारा अच्छे से तो, क्योंकि हम जब इसमें आटा ऐड करेंगे तो ये तमाम का तमाम ऑयल उड़ जाएगा, हमें नज़र ही नहीं आएगा कि कहाँ गया। इसलिए हम इसको उतार लेंगे, बाद में इसको इस्तेमाल में लाएंगे। अगर गोश्त आपका वैसे नहीं गल रहा है तो आप प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं तमाम रोगन इसका उतार लूँगी। तमाम का तमाम रोगन हमने इसमें इस तरह करके उतार लेना है। ये देखिए तमाम मैंने इसमें से रोगन निकाल लिया है। मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब हमने इसमें यखनी शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी हम ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना ही हमने इसमें यखनी का पानी डालना है। सारा टेस्ट होता है वो यखनी का ही होता है निहारी में। जब भी आप निहारी बनाए यखनी ज़रूर तैयार करें, इसके बगैर निहारी नहीं बनेगी। आपने देखा होगा बाहर से जो हम मंगवाते हैं कितना प्यारा इसमें टेस्ट आ रहा होता है। तो यही वजह है कि निहारी जो अच्छी निहारी होती है वो यखनी बना के ही बनती है। अब मैं इसको थोड़ी सी देर पकाऊंगी। इतने हम इसका आटा घोलते हैं जो कि हमने ग्रेवी को गाढ़ा करना है जिससे। ये देखिए ये मैंने 6 चम्मच आटा ले लिया है। इसको पानी की मदद से घोलेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लिक्विड हमने तैयार करना है इसका। ये देखिए इसका लिक्विड मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं, मैंने तकरीबन 3 हरी मिर्च ले ली थी, गोलाई में इसको काट लिया है। और अदरक ली है हमने। अदरक को देखिए इस तरह से मैंने पीसेस बना लिए हैं। अदरक का अपना टेस्ट आता है बहुत अच्छा। निहारी में अदरक के बगैर अदरक का टेस्ट ना हो तो निहारी अच्छी नहीं लगती। अब इसमें हमने जो आटा घोला है वो शामिल करने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा हमने शामिल करना है इसमें, चलाते जाना है। ग्रेवी को इतना रखना, जितना गाढ़ा रखना है, जितना थिक रखना चाहते हैं आप उतना ही आटा डालें। ये देखिए इसको चलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, आटा अलग से ना दिखे। गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए इसमें। थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है। याद रखिए
जो हमने रोगन निकाला है वो भी अभी इसमें शामिल करना है, तो इसमें और ग्रेवी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए इसमें थोड़ा सा और हमने आटा डालना है। अब इसको तकरीबन हमने 20 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकाना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और आटा नीचे बैठा हुआ अलग अलग नज़र नहीं आए। चलिए मिलते हैं फिर 20 मिनट के बाद। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से हमारी ग्रेवी पक चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने रोगन निकाला था, वो हम शामिल कर रहे हैं हाफ। आधा हमने डालना है और आधा हमने इसमें बचा के रखना है। ये देखिए आधा जो रोगन हमने बचाया उसको कहाँ इस्तेमाल करना है वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। अच्छी मज़ेदार बहुत प्यारी सी खुशबू इसमें आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है। खाने की खुशबू ही बता देती है खाना कैसा बना है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए डिश आउट कर रहे हैं हम। मज़ेदार सी निहारी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ऐसी निहारी कि आप एक बार बनाएंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। बाहर की निहारी खाना भूल जाएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो हमने इसका रोगन अलग से निकाला था, जब हम सर्व करेंगे किसी को, जब हमने ऊपर से डाल के देना है। आपने देखा होगा कि बाहर से हम अगर निहारी मंगवाते हैं तो वो अलग से रोगन हमें डाल के देते हैं, इसलिए इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है, बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से हमने अगर मेहमानों को सर्व करना है और ख़ुद भी घर पे सर्व करना है खाना है तो अलग से ही ग्रेवी डाल के खाएं और अलग से ही इसी तरह से करके मेहमानों को सर्व करके दें, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए एक एक स्टेप मैंने बारीकी से आप लोगों को बताया है। ज़रूर मेरी रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। बाहर की निहारी आप खाना भूल जाएंगे अगर आपने एक दफ़ा अपने घर पे ये बना के ट्राई किया। अदरक ऊपर से मैं डाल रही हूँ, अच्छी लगती है निहारी में। ये देखिए जनाब, बड़े मज़ेदार सी निहारी बनकर तैयार हो गई है। एक एक वीडियो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आसान से आसान तरीके से आपको रेसिपी सिखाई जाए और आपके खाने का टेस्ट दुबारा हो जाए। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।